Hello, students. Welcome to Vidyan Pathshala Make Learning Smart and Easy. I'm Shubhashri Ghosh, your English facilitator, and I welcome you all to Vidyan Pathshala, जहाँ पर आपको क्लास 6 to 12 तक NCERT बेस्ड जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके टॉपिक वाइज वीडियोस अवेलेबल कराए दिए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और ये एक नया इमर्जिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो हम सबको आपका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है तो हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहिए। तो जैसे कि आप सब देख रहे हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच का लेक्चर 5 है। इसके पहले मैंने जो भी लेक्चर कराए हैं, लेक्चर 4 तक जितने भी फिगर ऑफ स्पीच मैंने पढ़ाए हैं, वो सब आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जो भी है उसमें जाके आप देख सकते हैं, और या फिर आई बटन में भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ये लेक्चर 5, ठीक है। तो आज आपको इस लेक्चर में क्या मिलेगा? इसमें आज मिलेगा अजोनेंस एंड इसके यूज़, ज़िग्मा एंड इसके यूज़, एंड लिटोट्स एंड इसके यूज़, ठीक है। अभी ये जो भी अजोनेंस, ज़िग्मा और लिटोट्स हैं, या फिर कोई कोई ज़्यूग्मा भी बोलता है, या फिर लिटोट्स को लिटोटेस भी बोलते हैं। सो नॉट गोइंग विद द प्रोनाउंसिएशन, बट हम इसके डेफिनेशन को समझेंगे और इसका यूज़ क्या होता है, ठीक है। हमारे जो भी लिटरेरी वर्क्स जो भी लिखे हैं, हमारे राइटर्स हैं, जो भी शेक्सपियर साहब हैं, और जॉर्ज बर्नर्ड हैं, फिर विलियम शेक्सपियर, जो भी है, मतलब जो जितना भी उन्होंने लिखा है, उन्होंने ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करे हैं अपने वर्क्स में, ताकि वर्क्स वो और ज़्यादा इन्हेंस हो सके। फिगर ऑफ स्पीच का काम ही ऐसा है, ठीक है, कि जैसे हम खुद को सजाते हैं ना, ग्रूमिंग करते हैं, तो वैसे ही ये भी आपका टेक्स्ट को ग्रूम करता है, राइट। मतलब आपने अभी तक अगर मैं मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर एक्चुअली फिगर ऑफ स्पीच, राइट। सो देखते हैं अभी अजोनेंस, ठीक है। अभी देखिए डेफिनेशन पे अगर हम जाएं तो अजोनेंस, व्हाट इज अजोनेंस? अ लिटरेरी डिवाइस वेयर अ रिपीटिशन ऑफ वावल साउंड्स इन अ लाइन एंड प्रोज और वर्स इज फाउंड, ठीक है। अभी प्रोज मतलब वर्स है, तो ये प्रोज और वर्स में जो भी एक मान लीजिए एक लाइन है जहाँ पर रिपीटिशन हो रहा है, किस चीज़ का रिपीटिशन हो रहा है? वावल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है। ए ई आई ओ यू, आपको पता है ये 5 हो गए हमारे वावल साउंड, ठीक है। नॉट ओनली वावल, 5 साउंड्स नहीं होते हैं, वावल 5 होते हैं, लेकिन इसके वावल साउंड्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये वावल साउंड्स जो हमारे होते हैं, तो ये अगर रिपीट हो कहीं ना, तो हम उसको बोलते हैं अजोनेंस, ठीक है। अभी चलिए हम एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। अब देखिए यूज़, यहाँ पर दाउ स्टिल अनरेविश्ड ब्राइड ऑफ quietness, thou father child of silence and slow time, ठीक है। ये एक लाइन है जहाँ पर ये जो आई साउंड है ये बार बार रिपीट हो रहा है, लाइक दाउ स्टिल, ठीक है। अनरेविश्ड ब्राइड, ये मैंने ब्राइड में जो आई है वो कलर करना भूल गई थी मैं, सॉरी उसके लिए। तो ये जो भी देखिए आई जो भी है, ये साउंड बार-बार रिपीट हो रहा है, ठीक है? ये वावल साउंड है, ये बार-बार रिपीट हो रहा है। तो अगर आपको कहीं वावल साउंड रिपिटेशन मिले, यू कैन ईज़िली गेस दैट इट इज़ एन असोनेंस, ओके? फिर एक और एग्जांपल देख लीजिए, ही फेल अस्लीप अंडर द चेरी ट्री। सो यहाँ पर देखिए ई जो वावल साउंड है ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे अगर कहीं पर ओ रिपीट हो रहा है, कहीं पर ए रिपीट हो रहा है, सो यू कैन इजिली गेस इट एज एन एजोनेंस, राइट। सो डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए, लिटरेरी डिवाइस वेयर अ रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड्स इन अ लाइन एंड प्रोज और वर्स इज फाउंड, ठीक है। मतलब प्रोज और वर्स में जो भी वावल साउंड का रिपीटेशन होता है उसको हम अजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसको आप लिख भी सकते हैं एज अ रेफरेंस, आपको याद रहने के लिए, ठीक है ना। फिर हम देखते हैं ज़िग्मा, ठीक है। ज़्यूग्मा या फिर ज़िग्मा जो भी आप इसको बोले, इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ सिंगल वर्ड इज़ ग्रामेटिकली रिलेटेड टू, यहाँ पर एक टी ओ होगा, टू टू और मोर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, एंड ईच
रिलेशन विल ब्रिंग आउट सेपरेट मीनिंग। ठीक है, मतलब कुछ नहीं, कुछ ज़्यादा मतलब घबराने वाली बात नहीं है। सिग्मा है एक सिंपल वर्ड होता है, सॉरी सिंगल वर्ड होता है जो ग्रामेटिकली रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? टू वर्ड्स और मोर वर्ड्स, जो कि सेंटेंस सेंटेंस मान लीजिए एक सेंटेंस है जहाँ पर एक वर्ड, ठीक है, वो ग्रामेटिकली कनेक्टेड है और दो वर्ड्स के साथ। लेकिन अगर आप उसको तोड़ दें, अलग अलग मतलब अलग अलग सेक्ट में तोड़ दें, तो उसके अलग ब्रिंग आउट सेपरेट मीनिंग, उसके सेपरेट मीनिंग बन जाते हैं, राइट। तो दिस इज कॉल्ड अ जिग्मा। ठीक है, अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो हम एग्जाम्पल देखते हैं, राइट। जिग्मा, अब देखिए इसका यूज़ क्या है। यू आर फ्री टू एग्जीक्यूट योर लॉज एंड योर सिटीजन्स एज यू सी फिट। बोल रहा है कि आप यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं योर लॉज, आपके खुद के लॉज, एंड योर सिटीजन्स। ठीक है, सिटीजन्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, मतलब आप अपने लॉज को भी लगा सकते हैं और सिटीजन्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूट वर्ड ना, ये योर लॉज एंड योर सिटीजन्स, ये दोनों मतलब दोनों के साथ ग्रामेटिकली जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप इनको सेक्ट में तोड़ दें, अलग अलग डिवाइड कर दें, तो एग्जीक्यूट योर लॉज भी हो सकता है, एग्जीक्यूट योर सिटीजन्स भी हो सकता है। ठीक है ना, जैसे होता है ना कि एग्जीक्यूशन का मतलब किसी को मारना होता है ना। जो पिछले टाइम में, मतलब जैसे पुराने टाइम में होता था ना कि एग्जीक्यूशन होता था, किसी को चौराहे पे सबके सामने उसका गला काट दिया जाता था। जैसे आप एक बहुत फेमस एग्जीक्यूशन ऐसे है एन बोलेन का। ठीक है, हेनरी एट की जो वाइफ थी एन बोलेन, उनका एग्जीक्यूशन ऐसे पब्लिकली एग्जीक्यूशन उनका हुआ था, मतलब गला काट दिया गया था उनका। ठीक है, तो दिस इज एग्जीक्यूट, मतलब एग्जीक्यूट का एक होता है कि आप उसको इन मतलब जो लॉ है आप उसको काम में ला सकते हो। दिस इज एग्जीक्यूशन, मतलब अगर आपका एक प्लान है तो उसको आप रियल लाइफ में कर रहे हो, उसी प्लान को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, तो दिस इज एग्जीक्यूशन। अनदर मीनिंग एग्जीक्यूशन मतलब किसी को मारना, पब्लिकली किसी को पनिश करना। ठीक है, तो दिस विल बी टू मीनिंग्स ऑफ एग्जीक्यूशन, राइट। तो ये ग्रामेटिकली कनेक्टेड है योर लॉज से और योर सिटीजन से। सो अगर आप इसको तोड़ देंगे तो ये दोनों अलग अलग मीनिंग निकालेगा, राइट। लेकिन ये ग्रामेटिकली दोनों से कनेक्टेड है और एक सेंटेंस में है। ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं जिग्मा। दूसरा जो भी एग्जाम्पल है वो देखिए। द स्टॉर्म सैंक माई बोट एंड माई ड्रीम्स। ठीक है, एक स्टॉर्म आया था। ये जो स्टॉर्म है, आप इसको स्टॉर्म को एक लिटरल स्टॉर्म बोल सकते हैं। दूसरा होता है स्टॉर्म जो होता है वो एक हमारे अंदर ही अंदर, जो हम मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, कोई ओवर थिंक करता है या फिर कुछ ऐसा लाइफ में हो जाता है कि जो आपके ड्रीम्स को मतलब तोड़ देता है, राइट, डुबो जाता है। तो इस यहाँ पर ये जो स्टॉर्म सैंक जो है ये सेंस ला रहा है, बोट भी डूब गया, स्टॉर्म सैंक द बोट, मतलब वो जो स्टॉर्म आया था उसमें मेरा बोट भी डूब गया एंड माय ड्रीम्स। ठीक है, और बोट के साथ साथ मेरा ड्रीम्स भी डूब गया। मान लीजिए अगर आपका ड्रीम है कि आप सेलिंग करें या फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना है, फिर कुछ बनाना है, दैट इज़ योर ड्रीम। सो आप बोट पे हैं तो वो बोट भी डूब गया और आपके ड्रीम्स भी डूब गए, राइट, आप कर नहीं पाएंगे। ये हो गया लिटरल मीनिंग। एक दूसरा मीनिंग है कि सैंक द बोट। ठीक है, सैंक माई बोट मतलब मेरे प्लान्स डूब गए, एंड द स्टॉर्म सैंक माई ड्रीम्स। ठीक है, माई ड्रीम्स, कोई स्टॉर्म, जैसे कि हमारे इनर स्टॉर्म्स होते हैं लाइफ में, कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि हम जो करना चाहते हैं वो हम नहीं कर पाते, तो हमारे डूब जाते हैं सपने। तो इसी को बोल रहा है कि सैंक माय ड्रीम्स। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग सेंस में भी ले सकते हैं और ये ग्रामेटिकली भी जुड़े हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम जिग्मा। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखने को मिले एग्जाम पेपर में तो आप इसको जिग्मा करेक्ट कीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं लिटोट्स। ठीक है, डेफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है, देख के बिल्कुल घबराइएगा मत, मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा रही हूँ। ठीक है, एज अ फिगर ऑफ स्पीच द मीनिंग ऑफ लिटोट्स इज नॉट लिटरल। ठीक है, लिटोट्स का जो मतलब होता है वो लिटरल नहीं होता है। पहले आप जानिए लिटोट्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, लिटोट्स इज इंटेंडेड टू बी अ फॉर्म ऑफ अंडर एस्टिमेट बाय यूजिंग की नेगेशन टू एक्सप्रेस द कॉन्ट्रारी मीनिंग। मतलब बोल रहा है कि हम किसी नेगेटिव सेंस को यूज़ करते हैं कोई पॉजिटिव सेंस को लाने के लिए। ठीक है, कोई पॉजिटिव सेंस समझाने के लिए।
It is a successful device in that it affirms a positive statement or sentiment typically through the use of double negatives. ठीक है, देखिए लास्ट लाइन पे अगर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर डबल नेगेटिव्स है। ठीक है, डबल नेगेटिव्स मतलब नॉट अनश्योर। ठीक है, आप नॉट अनश्योर मतलब आप श्योर हो। हम ऐसे चीज़ों को यूज़ करते हैं, नेगेटिव्स को यूज़ करते हैं टू डिराइव अ पॉजिटिव सेंस, अ पॉजिटिव मीनिंग। ठीक है, आप इसके डेफिनेशन को देख के बिल्कुल भी मत घबराइएगा, हम इसके एप्लीकेशन को देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये एप्लीकेशन है, द नोवेल इज़ नॉट बैड। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ पर लास्ट लाइन देख रहे हैं, द यूज़ ऑफ डबल नेगेटिव्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डबल नेगेटिव यूज़ किया है, नॉट बैड। ठीक है, नॉट बैड का मतलब क्या होता है, दो एक नॉट भी एक नेगेटिव है, बैड भी एक नेगेटिव है, तो हम दोनों को यूज़ कर रहे हैं क्या, पॉजिटिव सेंस में लाने के लिए। जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है ना कि माइनस माइनस मिला दो तो प्लस हो जाता है, तो वैसा ही है ये, नेगेटिव नेगेटिव मिला दो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, बहुत आसान है। यू आर नॉट रॉन्ग मतलब यू आर नॉट रॉन्ग मतलब यू आर राइट, है ना। हम दो नेगेटिव वर्ड को यूज़ कर रहे हैं टू डिराइव अ पॉजिटिव वर्ड, to derive a positive sense, right? I can't disagree with your logic मतलब I can agree, I am agreeing with your logic, right? Can't disagree, देखिए कांट भी एक नेगेटिव है, डिसएग्री भी एक नेगेटिव है, तो हम दोनों नेगेटिव को मिला रहे हैं टू डिराइव अ पॉजिटिव सेंस, टू डिराइव अ पॉजिटिव पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नॉलेज और पॉजिटिव सेंस कुछ भी बोल लीजिए। माई फीलिंग्स आर नॉट अनहर्ट। ठीक है, नॉट अनहर्ट, अब ये नॉट भी है अनहर्ट भी है, मतलब माई फीलिंग्स आर हर्ट, हर्ट कर दिया तुमने मुझे। माई फीलिंग्स आर नॉट अनहर्ट का मतलब होता है माई फीलिंग्स आर हर्ट, नॉट भी नेगेटिव है अनहर्ट भी नेगेटिव है। ऐसे ही आप देख लीजिए, दैट कॉम्प्लीमेंट इज नॉट अनवेलकम मतलब दैट कॉम्प्लीमेंट इज वेलकमिंग, और दैट कॉम्प्लीमेंट इज वेलकम। ओके, द वेदर इज नॉट अनप्लेजेंट मतलब क्या है, द वेदर इज प्लेजेंट। ठीक है, दो वर्ड्स को हम मिला रहे हैं टू डिराइव अ पॉजिटिव सेंस, ये हो गया आपका लिटोट्स। ठीक है, तो हमने देख लिए हैं आज, और तीन फिगर ऑफ स्पीच, जिग्मा देख लिया, लिटोट्स देख लिया, अजोनेंस देख लिया। अगर आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई और एग्जांपल है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, और यहाँ तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे वीडियोस देख रहे हैं रेगुलरली, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए या फिर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भर भर के शेयर कीजिए। थैंक यू।